हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, तो ये हमें बहुपद दिए गए हैं, ये हमें 4 बहुपद दिए गए हैं और हमें एक गुणनखंड दिया गया है, वो क्या है x+1। 4 बहुपद दिए गए हैं और एक क्या दिया गया है, गुणनखंड। अब हमें चेक करना है कि x+1 इन बहुपदों में से किस किस का गुणनखंड है। तो सीधी सी बात है, इस गुणनखंड को हम भाजक मान लेंगे, भाजक मानेंगे और इसका हम इसमें भाग देंगे और शेषफल क्या आएगा, 0। लेकिन भाग नहीं देना है, क्योंकि हमें भागफल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, केवल शेषफल। तो अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये जो x+1 है इसका गुणनखंड है। वैसे ही अगर x+1 का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो भी हम कहेंगे कि अगर शेषफल 0 आता है, क्या आता है, 0 शेषफल, तो ये भी इसका गुणनखंड है। और अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम भाग देंगे तो हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं, हम भाग क्यों नहीं देते। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाग एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे भी सरल जो विधि है वो है शेषफल प्रमेय विधि। उससे लेकिन भागफल तो नहीं आता, लेकिन शेषफल का पता चलता है कि शेषफल कितना आता है। तो शेषफल प्रमेय विधि में हमें जो गुणनखंड दिया गया है उसे आपको क्या मानना पड़ेगा, भाजक, और इसके बराबर 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा जो हम यहाँ पे रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस बहुपद को लेंगे तो पहला हल करेंगे तो px इसे मानेंगे, दूसरा हल करेंगे तो px इसे मानेंगे, और लेकिन हमारा गुणनखंड वही रहेगा, गुणनखंड x+1 है, जिसे हम हर बार भाजक मानेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मानेंगे, भाजक, और अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं, और उसमें हमें बहुपद ये दिया गया है तो हम उसी को लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें बहुपद यही दिया गया है, आप बुक से भी मिला सकते हैं, यही बहुपद है। इसके बाद जो हमारा गुणनखंड है वो तो कॉमन है, वो सभी में जाएगा और उसे हम भाजक मानेंगे। तो जो px है ये भी हमने माना है और भाजक भी हम मानेंगे, तो इसलिए हम ऊपर हेडिंग लगा देंगे माना। यहाँ पे हमने लिख दिया माना। चलिए भाजक लिख लेते हैं, और आप इसे गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन भाजक जो है वो भाजक भी हम इसे गुणनखंड को मान रहे हैं और वो होगा हमारा x+1। तो है ये गुणनखंड, लेकिन चेक करना है कि है कि नहीं है, तो उसे हम भाजक तो पहले मानेंगे, तभी तो हम भाग देंगे, तभी तो शेषफल 0 आएगा ना, तो इसलिए हम भाजक मानेंगे। अब शेषफल प्रमेय विधि, हेडिंग क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय विधि से। अब शेषफल प्रमेय विधि में क्या होता है, तो शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर हम 0 लेते हैं, तो भाजक हमारा x+1, तो इसी के बराबर 0 ले लेंगे, तो x+1 बराबर 0। तो प्लस का 1 इस तरफ आएगा, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो प्लस इस तरफ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर जो -1 है, इसका मतलब है x का मान -1 है, तो ये हम px में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1 px में रखने पर, px में रखने पर। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये है px आपका पूरा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रखना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, सबसे पहले क्या है p, तो हमने p लिखा है कोष्टक में -1 बराबर x घन है, तो x का मान कितना है, -1, तो इस x की जगह पर हम रख देंगे -1 का घन, प्लस x वर्ग है तो -1 का वर्ग, प्लस x है तो -1, ब्रैकेट में रखते जाना है और प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद p -1 बराबर -1 का घन है,
इसका मतलब है सम की घात है कि विषम की, बताइए। विषम की है ना, तो माइनस चिन्ह तो आएगा। और एक के ऊपर कितने की भी घात लगा दीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। एक गुणित एक, यानी एक एकम एक एकम एक, 3 ही बार में एक ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, विषम की घात है कि सम की, बताइए। सम की घात है ना, सम संख्या की घात है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक के ऊपर कितने की भी घात लगाएंगे, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस का क्या है, माइनस, और पहले चिन्हों का गुणा होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई घात है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और एक और प्लस एक, ये वाला प्लस एक। तो p माइनस एक बराबर, यहाँ पे माइनस का एक और प्लस का एक कैंसिल, माइनस का एक और प्लस का एक कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल प्रमेय विधि में शेषफल कितना आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आया है तो हम कह सकते हैं कि अतः x प्लस एक इसका गुणनखंड है। तो यही हमें लिखना है। अतः अब लिख सकते हैं कि गुणनखंड, पहले नहीं लिख सकते थे। अतः x प्लस एक बहुपद, और बहुपद को हम लिखेंगे x घन प्लस x वर्ग, जो हमें दिया गया था पहले क्वेश्चन में, प्लस x प्लस एक का गुणनखंड है। कैसे पता चला, जब शेषफल 0 आया, तो यहाँ पे हमने लिखा का गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे।